कि आप यहां आए हो तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने आए हो। हमारा बटन कहां दबेगा? हमारा बटन कहां दबेगा? छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। कि अब पछताए क्या हो जब सांड चढ़ गए सब वोट। तो मदद करना, हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की आप मदद करना। जहां हमारी पार्टी के अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। बताओ जिताओगे ने? करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, शिक्षक संघ के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस बार लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को ये बात एहसास कराने की जरूरत है कि जब जब कोई सत्ता में बैठेगा दमनकारी सोच रख के, जनता उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। ये विनाशकारी लोग मंचों से जनता को डराने का काम करते हैं। ये 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छल और कपट किया है। अब हिसाब किताब का समय आ गया है। 7 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। 7 तारीख को अपने मत का प्रयोग कीजिए। यहां घोसी विधानसभा से हमारे चाचा दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं साइकिल के निशान पर। भारी से भारी मात्रा से वोट दे करके उनको विजयी बनाइए, आपका एहसान होगा हम सब पर। यहां पर बगल की सीट है, उमेश पाड़े चाचा चुनाव लड़ रहे हैं मधुबन की सीट से। मैं आप सबसे मधुबन के आए हुए साथियों से अनुरोध करता हूं कि जी जान लगा दो। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट की बौनी नहीं होनी चाहिए। बगल में गोहना मोहम्मदाबाद की सीट है, हमारे राजेंद्र चाचा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारी मतों से उनको भी जिताइए। और मऊ, आप सब जानते हैं कि मऊ की सरजमी ने कभी भी किसी भी सांप्रदायिक और सामंतवादी विचारधारा की ताकत को वहां पर पनपने नहीं दिया है। और इस बार तो इतिहास रचने जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश भैया का आशीर्वाद है, आदरणीय ओम प्रकाश चाचा का आशीर्वाद है। इस बार जितना वोट भाजपा पाएगी उससे ज्यादा से चुनाव जिताकर इनके मुंह पर काली पोत कर एहसास करा दीजिए, एहसास करा दीजिए कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जी सकते हैं जो लोगों का सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वक्त कम है। मंच पर बैठे मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मैं अपना कीमती समय देते हुए आप सबसे एक इजाजत चाहता हूं। मेरे साथ एक नारा लगा करके यहां मंच पे बैठे सभी नेताओं को ये बात का ज्ञात करा दीजिए कि आप यहां आए हो तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने आए हो। हमारा बटन कहां दबेगा? हमारा बटन कहां दबेगा? अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, संजय चौहान जिंदाबाद, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोगों ने पहले ही राय बना ली है अपनी। और मुझे तो याद है कि जब पहला कार्यक्रम मऊ में हुआ था, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी का, मुझे उसी दिन लग गया था कि पूर्वांचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी। और लग तो ये रहा है कि होली का उपहार, होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। 7वें चरण में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है।
मैं मंच पर बैठे अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी, चुनाव के प्रभारी चंद्रदेव राम यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोसी से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी, प्रत्याशी मऊ अब्बास अंसारी जी, प्रत्याशी मोहम्मदाबाद गोहाना राजेंद्र कुमार जी, मधुबन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश पांडे जी, मंच पर उपस्थित राजीव राय जी, रामहरि चौहान जी, राकेश यादव एमएलसी, राम जतन राजभर जी, राजेंद्र मिश्रा जी से लेकर के बहुत यदुवंशी हमारे समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी, हमारे महेंद्र चौहान जी से लेकर के साधु यादव से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच में हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी के, संजय चौहान जी के सभी पदाधिकारी नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी किसान भाई, बुनकर भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मऊ जिले के अपने सभी साथियों को जनसभा में उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव और 6वें चरण का वोट पड़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका साइकिल का चुनाव याद रखेंगे। जहां छड़ी लड़ रही है, वहां छड़ी चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे और दोनों चुनाव चिन्हों को जिस भी विधानसभा से लड़ रहे हैं, उन सबको एक एक वोट दे करके आप लोग जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। वैसे तो हम और आप लोग गंगा मैया का पानी उठा करके सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, दुनिया में इतना झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती होगी जितना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं।
देश भर के नेता आज यूपी में आ गए हैं इनके। कोई बीजेपी का देश का नेता नहीं बचा है जो यूपी में प्रचार न कर रहा हो। और अगर इन नेताओं के आप बीजेपी के भाषण सुनोगे तो जो उनके छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला आपसे? हमारे किसान भाई आए होंगे, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। न आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा? और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान रहना, बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे, और जो पेट्रोल 100 रुपए है वो 200 रुपए में बिकेगा। आप लोग सावधान हो कि नहीं हो? और बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और हमारे किसानों को कोई भी सिंचाई का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजली का बिल किसानों के लिए माफ होगा। हमारे बुनकर भाई बहुत सताए गए हैं, बुनकर भाइयों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे मऊ के बुनकर भाई जानते होंगे, बताओ आप तकलीफ और परेशानी में हो कि नहीं हो? और जब से बीमारी आई, बीमारी के बाद लॉकडाउन, इन लॉकडाउन और बीमारी ने हमारे बुनकरों भाइयों को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? आज अगर हम देखें तो बुनकर, हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली। जो बिजली समाजवादी सरकार में कभी नेताजी ने फ्लैट रेट पर दी थी, उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने कभी आपको फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम किया था, समाजवादी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली देकर के फ्लैट रेट पर अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
बुनकर भाइयों को बिजली की मदद मिलेगी, बल्कि हम बुनकर भाइयों को कहना चाहते हैं, जिस समय समाजवादी सरकार थी, भदोही के बुनकर जो हमारे दरी बुनते हैं, उनके लिए न केवल सड़क, बिजली, पुल, बल्कि बुनकर भाइयों की बनी हुई कारपेट, दरी, उनके खरीदार भदोही में आकर के देख लें, तो समाजवादियों ने एक्सपोर्ट मॉल को बनाने का काम किया था। एक्सपोर्ट मॉल बनाया। वहीं लखनऊ में बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए बुनकर बाजार बनाया गया। गाजियाबाद में बुनकर बाजार बन रहा था, नोएडा जैसी जगह बुनकर बाजार बन रहा था। यही मुबारकपुर में साड़ियों के लिए एक बाजार बनाया था। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे, वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों का सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। और आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा, तो एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार, व्यापारी, अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेस वे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी, वो जानते होंगे इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती, बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले, बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए,
सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, गांव-गांव से आए हैं। आप जानते होंगे कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कह के जा रही है, लाखों लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, जहां हम अपने बीएड टेट वालों को इन्हें नौकरी देंगे। वही शिक्षा मित्रों की मदद कर करके शिक्षा विभाग को पढ़ाई के लिए अच्छा बना करके और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी पा सकते हैं उन्हें नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये मैं हाथों में नौजवानों को स्मार्टफोन लिए देख रहा हूं। ये बहुत स्मार्टफोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? बाबा जी तो कह रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ बांट दिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। लैपटॉप मिला आपको, लैपटॉप। तो बाबा जी किसको देते रहे लैपटॉप? और आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको लैपटॉप इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा जी लैपटॉप चला पाते हैं? और अभी उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जहां पर वो अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? उसको देखने के बाद पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और आपने उनके बड़े नेताओं का भी सुन लिया होगा, जब से उन्होंने लैपटॉप के लिए कहा है जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके बड़े नेता जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे और पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इंटर कर लोगे और 12वीं में पढ़ने जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। इसीलिए आपको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद कोई 12वीं में पढ़ने नहीं जाता। और न केवल ये कहा, बल्कि जब से गांव-गांव में और जो प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, उनको लाल सिलेंडर दिखा दिया, तब से उनका घर घर जाकर के प्रचार बंद हो गया। अब केवल दूर से प्रचार कर रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगा था उन्होंने, तब आपको फ्री सिलेंडर दिया था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का हो गया? पहले 400 रुपए का था, आज 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? जब पिछली बार वोट मांगा था तो फ्री दे रहे थे, और आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 का है कि नहीं है? इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पर दंडवत होकर के माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चंपी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। बताओ, धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे? अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं। और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से छठवें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं। पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे। अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने तो टिकट बुक कर ली है अपनी हवाई जहाज की। और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने, क्या नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ, कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी, गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की मदद करना। जहां हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई माफ कर रहे हैं, वहीं हमारे पुराने कर्मचारियों का पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं। जो हमारे जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग पहले राशन नवंबर तक दे रहे थे, अब चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च के बाद के लिए इन्होंने बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताओ, छड़ी और साइकिल को जिताओ और आप 5 साल राशन पाओ। समाजवादी सरकार बनने पर न केवल 5 साल राशन मिलेगा, बल्कि राशन के साथ साथ समाजवादी सरकार में आपको सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा। 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देंगे बच्चों के लिए और चाय बनाने के लिए, और 1 किलो घी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी के लोग तो मुंह मीठा नहीं होने दिए। न नौजवानों को नौकरी मिली, न रोजगार मिला,
न इन नौजवानों का मुंह मीठा हुआ, न फौज में भर्ती हुई। इसलिए समाजवादी सरकार में मिल्क पाउडर, घी, सरसों के तेल के साथ साथ चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको समय समय पर परेशानी उठानी पड़ती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले से 3 गुना इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी गरीब माताओं को देकर के हम लोग मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। मऊ के लोगों जिताओगे। ये हमारे बीएड टेट वालों भूल तो नहीं जाओगे। अनुदेशक नियमितीकरण होने के लिए भूल तो नहीं जाओगे। दरोगा भर्ती वाले कहां चले गए? और ये फौज भर्ती वालों मदद करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों बिजली की फ्लैट रेट करेंगे समाजवादी लोग, मदद करना। आप लोग मदद करोगे? आप बताओ बीजेपी पे क्या वोट बचा? बीजेपी पे वोट नहीं बचा। उनका वोट तो सांड चढ़ गए, सांड। अब पछताए क्या हो तो बताओ, जब सांड चढ़ गए खेत। अब बीजेपी वाले पछता रहे हैं कि बताओ सांड हैं। बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे? तो इसीलिए वो कहावत याद है कि अब पछताए क्या हो जब सांड चढ़ गए सब वोट। तो मदद करना। हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की आप मदद करना। जहां हमारी पार्टी के अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। बताओ जिताओगे ने? और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं उमेश पांडे जी, इनकी मदद करना ने जिताना। जिताओगे? और दारा सिंह चौहान जी को जरूर जिताना। हम इनको धन्यवाद और बधाई देते हैं कि सही समय पर आपने गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का काम किया। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। इसलिए आप हमारे साथ आए हैं। इनको ऐतिहासिक वोट दे करके हमारी सरकार बनाने का काम करना। हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं मोहम्मदाबाद गोहाना, इनकी भी मदद करना। मुझे तो ये लग रहा है कि अब मऊ के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। याद होगा मऊ के लोगों, सड़क समाजवादियों ने बनाई, बिजली का भी इंतजाम कर रहे थे, सब स्टेशन भी बना रहे थे, एम्बुलेंस भी चलाई, पुलिस का 100 नंबर भी चलाया जो 112 हो गया। अगर आने वाले समय में अपने गरीबों की मदद के लिए हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 हो गई, अगर पुलिस के और कानून व्यवस्था को इंतजाम को बेहतर करने के लिए अगर हमें गाड़ी बढ़ानी पड़ी तो गाड़ियां बढ़ा करके हम यहाँ की कानून व्यवस्था की ठीक करने का, मदद करने का काम करेंगे। रोजगार सेवकों को मदद होगी तुम्हारी। वहीं क्या बताएं हम आपको, जो घबराए हुए लोग हैं उनकी भाषा और व्यवहार बदल गया कि नहीं बदल गया? आजकल तो आप हार उनके चेहरे पे देख रहे होंगे। और न केवल हार के खिसिया गए हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित भी कर रहे हैं। बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर अटैक किया कि नहीं किया? ये इसलिए अटैक किया क्योंकि वो जानते हैं जनता आज बीजेपी के साथ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन करने गए, बताओ इनको अपमानित किया कि नहीं किया? और राजीव राय पे भी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और इसलिए पड़ा क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। न केवल इनके यहां पड़ा, बीजेपी ने अपने ही घर में छापा मार दिया।
याद है कि नहीं याद है? जो दीवालों से रुपए निकले थे वो समाजवादियों के नहीं थे, वो बीजेपी के थे। याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं आपको। ये जोश और